अच्छा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश का पेपर ओपन फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी से हम आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आप 75 नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि आपका यही पे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। इंस्ट्रक्शन आते हैं रीड द, ठीक है, रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं और साथ ही इस पेपर को आपको जरूर याद करना और आप यहाँ पर पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन नहीं आता है रीडिंग, जिसमें आपके यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कि आपको 5 नंबर का आता है यहाँ पर पैसेज। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर एक नंबर की यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैसेज जो आपके यहाँ पर दिया है पैसेज, इसे आपको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पहला क्वेश्चन आता है द नेटवर्क ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आप यहाँ पर थे, इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी और डी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है, पोलियो। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है टू से समथिंग अबाउट द, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फ्यूचर इज टू। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रेडिक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, प्रेडिक्ट। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरा आपको पेपर वो यहीं पे याद करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है द नेटवर्क बाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 8 चिल्ड्रन। ठीक है, तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है पोलियो द ड्रेडेड डिसेस मेनली अफेक्ट द। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपके यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है भाट मेड द नेटवर्क लुक लाइक अ फॉरिनर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए रहेगा, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्डेड। ठीक है, ये आपके यहाँ 5वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 5 नंबर का पैसेज है। ठीक है, तो आपके हमने एक नंबर के 5 क्वेश्चन करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये भी आपके यहाँ पर आता है पैसेज, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर पैसेज दिया, तो इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पैसेज दिया, तो इसे पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और साथ ही इनका आंसर भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ए। ठीक है, एक करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा था हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ए, मोर देन 2 मिलियन। ठीक है, दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा था मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टोन्स। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी। ठीक है, 2 और 3, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्रुप। अब 5वां आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैश। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? इसका आंसर आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कुफुबाज हिमोन बीजियर एंड आप यहाँ पर देख लीजिए आर्किटेक्ट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 5वें का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट करा दिया। अब आपके यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, सेक्शन बी आती है आपकी, सेक्शन बी राइटिंग आती है, जिसमें आपको क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सूटेबल टाइटल। तो आपको नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं और इसका आपको नोट्स बनाना और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है ये, और जो इसका आंसर है, इसका आंसर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हम आपकी स्क्रीन में आंसर दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दत्तिया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। अथवा आता राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग
हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना आपको अपने फ्रेंड को, यानी जो आपके फ्रेंड हैं उन्होंने फाइनल एग्जाम में अच्छे अंक ला के यहाँ पर सफलता यानी पास हुए हैं, तो उसकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है, फ्रेंड को। फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे यानी निबंध लिखना है। इन इंडियन फेस्टिवल बंडा ऑफ साइंस, माय फेवरेट लीडर, माय हॉबी, किसी पर भी आप लिख सकते हैं एक पर। और इसका अथवा आता है तो आप यहाँ पर अगर आपसे ऐसे नहीं बनता तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। और इन्वायरमेंट एडवांटेज एंड डी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। और तीसरा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 6 आता है आप यहाँ पर देखते ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। तो आपको कोविड-19 पर आपके यहाँ पिक्चर दी है, तो इसी पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और जो इनके आंसर है वो हम आपके यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। इनके आंसर हम वीडियो की लास्ट में आपको बता देंगे। सेक्शन सी आपके यहाँ पर ग्रामर आती है, तो इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 आता फिल इन द ब्लैंक्स एनी भाई आपको 5 करने हैं। और आपके यहाँ पर 6 दिए। तो पहला क्वेश्चन आता ही नाउ द बॉय डोंट ही बरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इसमें आपका यहाँ पर हु, ठीक है, आपका इसका हु करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था व्हेन आई वाज यंग आई डोंट क्लाइंब ट्रीज। तो इसमें आपका यहाँ पर कुड आ जाएगा। और फिर आपका तीसरा आता हाउ डोंट शुगर डू यू टेक इन टी। तो इसमें आपका मच आ जाएगा, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। फिर चौथा आता है तो इसमें आपका आ जाएगा द गंगा इज ए स्केयर्ड रिवर। तो इसमें आपका यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है। और 5वां आता हिज अंकल डाइड डोंट कैंसर। तो यहाँ पर हिज अंकल डाइड ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपका ऑफ आ जाएगा। और 6वां आता ही वांटेड टू डोंट एन इंजीनियर। तो यहाँ पर ही वांटेड टू बीकम एन इंजीनियर। तो इस तरह से आपके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आप जो क्वेश्चन 8 है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं डू एजुकेटेड एनीफाई, आपको 5 करने। और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो पहला आपका आता ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका यहाँ पहला आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता अनलेस यू वर्क हार्ड यू वेल फेल। तो इसे आपको यहाँ पर रीराइट करके आपको इसमें इफ अनलेस का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वांट पास, ये आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता है ही इज टू इल टू गो टू स्कूल रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें आपको यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही इज सो मच इल दैट ही कैन नॉट गो टू, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चौथी का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, टॉयज आर बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। और 5वां आपका आता है तो इसे आपको यहाँ पर रीराइट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना 5वीं को। तो आपका यहाँ 5वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी आपका 6वीं का आंसर देख लीजिए, हैज ही टेकन टी, ये आपका रहेगा 6वीं का आंसर। तो इस तरह जो आपके यहाँ 5वीं का आंसर आपको खुद कर लेना। आपको 5 करने थे तो हमने 5 के आंसर करा दिए, ठीक है। आपके 6 दिए तो हमने 5 के आंसर करा दिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सेक्शन डी टेस्ट वर्क। तो आपका क्वेश्चन 9 आता है जिसमें आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता हु वाज मिस्टर किसिंग। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हर टीचर। फिर दूसरा था भाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, सम पार्ट ऑफ द डे। फिर तीसरा डॉट बाज कॉल्ड कवाई। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बेकर बास्केट। फिर चौथा विच सीड डिड बुधा आस्क किसा टू ब्रिंग। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर बी रहेगा, मस्टर्ड सीड। अब 10वीं का आपका यहाँ पर ए आता है जो कि आपका आता है यहाँ पैसेज, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है जो कि पैसेज आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें आपके यहाँ पर पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। फिर दूसरा तो द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। तो इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। फिर तीसरा था फ्रॉम विच लेसन है दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। आपका यहाँ पर 3 नंबर का 10वीं का जो ए था, जो आपका 10वीं का ए पैसेज दिया है, ये आपके 3 नंबर का था, यानी आपके 3 एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब जो आपके 10वीं का बी है
तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 10वें का बी आता है, रीड द फॉलोइंग स्टार केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो ये आपकी पोएम आती है, ध्यान से पढ़ना आपको। इससे पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर दूसरा था बेयर वाज द क्रो। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ऑन होमलेक ट्री। फिर तीसरा था द पोएट मूड गॉट चेंजेड वैन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। ठीक है, अब आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर लिखने एनी 6। ठीक है, और क्वेश्चन 12 आता है जिसमें आपको एनी 2 2 करने और 3 क्वेश्चन दिए हैं। और क्वेश्चन 13 में आपको 2 करने 3 क्वेश्चन दिए हैं, और 14 में आपको 1 ही करना जो कि 3 नंबर का रहेगा। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो इसका सोल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।